स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी की जो प्रणाली है वो उत्तर भारत के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रणाली है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो बद्रीनाथ से। दरअसल गंगा नदी जो है वो अपने उद्गम स्थान से गंगा नाम से नहीं जानी जाती। एक जगह बद्रीनाथ, एक जगह केदारनाथ और एक जगह उत्तराखंड का गंगोत्री। ये उत्तराखंड के 3 ग्लेशियर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ से अलग अलग धाराएं बहती हैं जो एक जगह देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती हुई हुगली नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो चलिए हम विस्तृत अध्ययन करते हैं इसका। सबसे पहले बद्रीनाथ से एक नदी निकल रही होती है या एक जलधारा निकल रही होती है जो अलकनंदा नाम से बह रही होती है। इस नदी में धौली गंगा नाम की एक नदी विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। आगे अलकनंदा बहती है तो प्रयाग नंद या नंद प्रयाग में नंदाकिनी नाम की नदी आकर अपना जल प्रवाहित कर देती है। इधर से एक पिंडार नदी निकलती है जो कर्ण प्रयाग में अपना जल गिरा देती है। इस प्रकार बद्रीनाथ से निकलने वाली जो अलकनंदा है वो 3 नदियों के साथ धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी के साथ आगे बहती है और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी अपना जल मिला देती है। तो यहाँ से जो अलकनंदा निकल रही थी वो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी का जल लेती हुई रुद्रप्रयाग तक पहुँचती है और रुद्रप्रयाग से जैसे ही आगे निकलती है वहाँ देवप्रयाग में भागीरथी भी अपना जल इसमें प्रवाहित कर देती है और देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि धौली गंगा कहाँ अपना जल गिराती है, तो हम ध्यान रखेंगे विष्णु प्रयाग पे। नंदाकिनी कहाँ गिराती है? नंद प्रयाग पे। पिंडार नदी कहाँ गिराती है? कर्ण प्रयाग पे। और मंदाकिनी कहाँ गिराती है? रुद्रप्रयाग पे। तो मुख्यतः अगर पूछा जाए कि 2 धाराएं बताइए जिनसे प्रवाहित होने के या जिनके सम्मिलित होने से गंगा नदी बनती है, तो हम याद रखेंगे कि अलकनंदा और मंदाकिनी जब दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं तब ये देवप्रयाग तक पहुँचती हैं और वहीं से इनका नाम गंगा हो जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलेंगी? देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। तो ऐसे करके हमें ये पोर्शन याद रखना है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर गंगा नदी के नाम से नदी ऋषिकेश और हरिद्वार में बहती है। ऋषिकेश और हरिद्वार में उत्तराखंड वाले इलाके में बहती है जहाँ इसकी लंबाई 310 किलोमीटर है। आगे की ओर जब गंगा नदी बहती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रभावित करती, तो याद रखिएगा बिजनौर से। बिजनौर में बहती हुई नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर, ये सीधी गंगा नदी बहती हुई जाती है। परंतु यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकल कर आती है जो अपनी हिंडन नदी का जल लेती हुई गौतम बुद्ध नगर से आगे बहती है। ये जो यमुना नदी आ रही है ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है, संगम हो जाता है। यमुना नदी अपने साथ चंबल, सिंध, बेतवा और केन 4 नदियों का जल लेती हुई आगे आती है। तो अक्सर प्रश्न ये पूछा जाता है कि यमुना नदी कितनी नदियों का जल लाती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये प्रयागराज में लाकर अपना जल गिरा देती है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में से गंगा नदी बहती है, तो बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहाबाद, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 जिले उत्तर प्रदेश से 10 जिलों से ये बहती है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि यमुना कहाँ आके मिलती है, तो प्रयागराज में। रामगंगा एक नदी है जो कन्नौज में अपना जल गंगा में प्रवाहित कर देती है और सम्मिलित हो जाती है। आगे हम ध्यान रखेंगे कि गाजीपुर में गोमती अपना नल जल लाकर गाजीपुर में मिला देती है यूपी में। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1140 किलोमीटर तक है। आगे गंगा बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के 3-4 जिले छपरा, पटना, हाजीपुर और भागलपुर में रहती है। पटना में सोन नदी अपना जल प्रवाहित करती है, छपरा में घग्गर नदी अपना जल प्रवाहित करती है, हाजीपुर में गंडक नदी अपना जल मिला देती है और भागलपुर में कोसी नदी अपना जल गिरा देती है। तो प्रश्न ये रहेगा कि कौन सी नदी कहाँ अपना जल गिराती है, मैं जल्दी से लास्ट में आपको बता दूंगा। उसके बाद नदी गंगा प्रवाहित करती है हमारी उत्तराखंड, झारखंड में, और झारखंड के 2 जगह साहिबगंज और बाकुर में प्रवेश करती है। और यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम बंगाल में एंट्री कर जाती है और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे फरक्का में एक फरक्का बैराज बना हुआ है और यहाँ से एक जो इसकी जलधारा है वो ऐसे प्रवाहित हो जाती है पद्मा नदी के नाम से और एक सीधी निकल जाती है जो हुगली नदी कोलकाता में जाती है। ये गंगा सागर द्वीप के पास से ही गंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ जो फरक्का से कटी है ये नदी जिसे हम पद्मा कहते हैं, गंगा की शाखा है और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है।
जो आगे जाके एक मेघना नदी भी इसमें मिल जाती है और लास्ट में ये सुंदरबन का डेल्टा बना लेते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी अंत में जो प्रवाहित होती है पद्मा नाम से और आगे जाके ये सुंदरबन का डेल्टा बना लेती है। तो इस प्रकार से गंगा नदी अपने बद्रीनाथ से निकलती हुई उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल में बहती हुई गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो गंगा नदी में एक बार पुनः आप ये देख लें कि कौन सी नदी कहाँ अपना जल प्रवाहित करती है। मैं शुरू से चल रहा हूँ। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में अपना जल मिलाती है एक जलधारा से जो बद्रीनाथ से बह रही है, जिसे हम अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा बहती हुई जाती है तो नंद प्रयाग पर नंदाकिनी मिलेगी, कर्ण प्रयाग पे पिंडार मिलेगी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी। ठीक है, यह नंदाकिनी है, यह मंदाकिनी है। मंदाकिनी का जो निकास स्थान है वो केदारनाथ है। केदारनाथ से मंदाकिनी बहती हुई जाएगी और रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी। तो रुद्रप्रयाग में कौन है? मंदाकिनी है। आगे गंगोत्री से निकलने वाली जो भागीरथी है वो देवप्रयाग में मिलेगी, तब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके गंगा कहलाएंगी। और गंगा सीधी बह रही है, ऐसे बहती हुई जा रही है। यहाँ गंगा में आप देखेंगे कन्नौज में रामगंगा अपना जल गिरा देती है, प्रयागराज में यमुना, 4 नदियों का जल पंजाब, सिंध, चंबल, बेतवा और केन को लेती हुई प्रयागराज में मिल जाती है। गाजीपुर में गोमती अपना जल गिरा देती है, छपरा में घग्गर नदी अपना जल गिरा देती है, पटना में सोन नदी अपना जल गिरा देती है, गंडक नदी हाजीपुर में अपना जल गिरा देती है, कोसी नदी भागलपुर में अपना जल गिरा देती है और ऐसे ही ये नदी सीधी निकल जाती है। तो एक जलधारा गंगा की पद्मा नाम से निकलती है और एक हुगली नदी वाली निकलती है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह आज की वीडियो में आपने शॉर्ट वीडियो में देखा कि गंगा जो है वो मुख्यतः किन किन जिलों में बहती है, उसकी किस प्रदेश में कितनी लंबाई है। उत्तराखंड में 310, उत्तर प्रदेश में 1140, बिहार में 455, झारखंड में 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। जहाँ तक ये सारे डाटा हैं वो बहुत क्वालिटी से उठाए गए हैं, पर फिर भी अगर कोई डाटा ऊपर नीचे हो तो आप एक बार ज़रूर इसको किसी भी अन्य सोर्स से मिला लें। तो यह था आज की छोटी सी वीडियो गंगा का नदी प्रणाली क्षेत्र। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।